सो आ जाते हैं नेक्स्ट टेक्निक पे, अवॉइड परफेक्शनिज्म। डन इज बेटर देन परफेक्ट। तो क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक असाइनमेंट करते हो तो आप बार बार उसको लिखते हो क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपसे बर्दाश्त नहीं होती है, छोटी सी मिस्टेक हो जाती है कहीं ना कहीं और आप पैनिक कर जाते हो और बार बार लिखते रहते हो, जिससे कि आपका डेडलाइन मिस हो जाता है। क्या करना है आपको, इसकी बजाय प्रोग्रेस पे फोकस करना है, ना कि परफेक्शन पे। ठीक है, क्योंकि कोई भी एक ही झटके में एक ही बार में परफेक्ट थोड़ी ना होता है। धीरे धीरे इंसान सीखता है, प्रोग्रेस करता है और ग्रो करता है। तो आपने क्या करना है, ग्रोथ कर्व पे फोकस करना है, फाइनल रिजल्ट आ ही जाएगा। तो क्या करना है, छोटी छोटी डिटेल्स पे ज़्यादा सोचते हुए उस पे घंटों वेस्ट नहीं करने हैं, बल्कि 80-20 रूल अपनाना है, क्योंकि ये फैक्ट है कि जस्ट 20% एफर्ट से ही 80% रिजल्ट निकल आते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, हर चीज़ करने की, हर चीज़ में मास्टर बनने की एक ही बार में कोशिश नहीं करनी है, बल्कि फोकस करना है, प्रायोरिटी देनी है, कौन कौन सी चीज़ को मुझे करना है, किस पे मुझे ध्यान देना है, ताकि आपका फोकस जो है पूरा उस चीज़ पे जाए और उसको आप कहीं न कहीं पहुंचा दोगे। सो नेक्स्ट टेक्निक है सोशल सपोर्ट। यू आर नॉट अलोन। क्या ऐसा होता है जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आप अकेले रहना पसंद करते हो? ये खराबी है, ये अप्रोच सही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आप ही सिर्फ थोड़ी अकेले, आपका सपोर्ट सिस्टम है। तो आपको अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना है, आपका फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर या मेंटोर्स या टीचर, उस तरह से आपका नेटवर्क बनाना है और स्ट्रेस के बारे में बात करनी है। जब हम स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं तो उसका पावर जो है कम हो जाता है, और बताने से आप कम नहीं पड़ते हैं, बल्कि ये शो करता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं, कि आप बता पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और स्ट्रेस के पावर को कम करते हो। तो क्या करना है, स्टडी ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, टीचर से बात करनी है या किसी फ्रेंड को कॉल करना है जब लगे कि मैं स्ट्रेस में हूँ। ठीक है, और कभी बहुत देर तक अकेले में बैठना नहीं है, अंदर ही अंदर दबा के मत रखें। इससे क्या होता है, बाकी ये जो फिजिकली निकल के आ जाता है, वो जो स्ट्रेस आप अंदर दबाते हो, ये डिफरेंट डिजीज़ की शक्ल में बाहर निकल आता है। ठीक है, और बहुत भयानक है, इसलिए अपना खास ख्याल रखें। सो लेट्स मूव ऑन, अगले टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ इफेक्टिव लर्निंग। स्टडी लाइक अ जीनियस। क्या होता है, आप कोई बुक पढ़ते हो, टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तकरीबन 1-2 घंटे, लेकिन फिर अगले दिन देखते हो कि आपको कुछ भी याद नहीं है। क्यों? आपने पैसिव लर्निंग की। एक्टिव लर्निंग कीजिए, जो आप पढ़ते हो उसको समराइज करिए, किसी को पढ़ाइए, कोई नहीं मिल रहा है तो अपने आप को ही शीशे में प्रैक्टिस कीजिए, फ्लैश कार्ड्स बनाइए। ठीक है, फाइनल टाइम पे क्रैमिंग जो है वो आपकी मेमोरी को कम करता है, इससे अवॉइड करें। ठीक, और फिर ये जो है, इसके लिए आप क्या करें, 45 स्टडी ब्लॉक्स बनाएं, और जब उसको पूरा करें तो अपने आप को कोई भी फन रिवॉर्ड छोटा सा ही सही दे दें और एंजॉय करें, और उससे आपका ये जो मोटिवेशन है, एनर्जी है, एलिवेट हो जाएगा और आपका एफिशिएंसी लेवल भी बढ़ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले टेक्निक की तरफ, जो कि हमें हर बार कॉन्शियसली करना है, क्योंकि ये फाउंडेशन है, दैट्स हेल्दी ईटिंग। फीड योर ब्रेन। सिर्फ हमें अपनी पूरे फिजिकल बॉडी का नहीं, बल्कि माइंड का भी ध्यान रखना है, उस हिसाब से हमें खाना है। तो क्या करते हो, ऑल नाइट्स मारते हो, पूरी रात जाके क्या करते हो, 3 कप कॉफ़ी, इंस्टेंट नूडल्स खाते हो।
ठीक है। और फिर अगले दिन क्या होता है, फॉगी ब्रेन, एंजाइटी और थकान। तो क्या करना है आपको, हेल्दी फूड्स खाने हैं, जैसे नट्स, बेरीज, लीफी ग्रीन्स या फ्रूट्स, ठीक है, बनानास। और सबसे अहम है पानी। पानी हमेशा पीते रहना है, क्योंकि कभी कभी जस्ट डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत सारी मसले हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है, राइट। और क्या नहीं करना है जिससे कि हम ब्रेन को अच्छे से फीड करें। ये जो जंक फूड है, शुगरी स्नैक्स हैं, इनको अवॉइड करना है। एनर्जी ड्रिंक्स को टाटा बाय बाय करना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ाते हैं। तो अपने एरिया के पास हेल्दी स्नैक्स जो हैं, जैसे डार्क चॉकलेट्स हैं, बेरीज हैं या फिर बनानास है और पानी, ये सब चीज़ें रखनी हैं। और फिर मस्त होके अपनी लाइफ का मज़ा ले और आगे बढ़े।